स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण करने का क्या उद्देश्य रहा है, किस स्रोत से हम लोग को अरबों की जानकारी मिलती है, और अरब जो है एक मतलब किसी पर अगर मान लेते हैं अटैक करता है तो उसके पीछे ज़रूर न कुछ रीजन रहा होगा, तब वो क्या करता है दूसरे राज्य पर क्या करता है, वो अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है, बच्चों को क्या होता है कि वर्ड को जानकारी नहीं हो पाते हैं। अगर वर्ड आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो आपकी मतलब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि वर्ड को समझना। पूरा दुनिया जो है वर्ड पर ही चल रहा है, ठीक ना। भारत अगर देखा जाए तो पूरा ही वर्ड पर ही चल रहा है। अगर आपको वर्ड अगर समझ में आता है तो आप बिल्कुल ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहला जो किस स्रोत से हम लोग को प्राप्त होता है भारत पर अरबों का आक्रमण, तो वो जो होता है चचनामा से होता है। किससे होता है? वो चचनामा से होता है। तो चचनामा जो है एक फारसी यंत्र है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। और चचनामा जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस मतलब फारसी यंत्र से प्राप्त किया जाता है, किस यंत्र में हमको दिखाई देता है, तो वो है हम लोग का चचनामा। और चचनामा का जो लेखक हैं वो हैं हमारे अली अहमद। कौन थे लेखक? अली अहमद। और ये जो होता है भारत पर सबसे पहला मुस्लिम का नेतृत्व, कहने का मतलब है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण इसी आक्रमण को बोला जाता है। और देखिए, कोई भी राज्य अगर दूसरे राज्यों पर अगर आक्रमण करने का सोचता है तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है। तो वो उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना एवं धन की प्राप्ति करना। स्वराज्य को विस्तार करना एवं धन की प्राप्ति करना पहला उद्देश्य था। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वो अपने धर्म को प्रचार करना चाहते हैं भारत में। देखिए, यही हम लोग का सिंध रहा है। कभी कभी मतलब बुकों में ये कर दिया जाता है कि सिंध पर अरबों का आक्रमण, सिंध पर अरबों का आक्रमण के बारे में कभी कभी किसी बुक में दिया रहता है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण भी बुक में दिया रहता है। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब है अरब जो था एक बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्तृत राज्य हो चुका था। और वहाँ के जो कहने का मतलब कोई भी राज्य जो होता है अगर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है तो विकसित होने के बाद वो जो कहने का मतलब है वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है। इसके बैकग्राउंड में कुछ कहानियाँ भी है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम में बताएंगे कि क्या रीज़न रहा था जो कि मतलब ये जो कहने का मतलब लड़ाई हुआ और इस लड़ाई मतलब वहाँ से आक्रमण करने का उद्देश्य था। तो देखिए, ये जो राज्य था बहुत ज़्यादा अपना एक विस्तृत रूप ले रखा था। और यहाँ के जो राजा थे खलीफा वलीद थे। खलीफा, सबसे देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, खलीफा वलीद। खलीफा किसको बोला जाता है? तो मुस्लिम का खलीफा जो एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो मुस्लिम का कहने का मतलब मुखिया होता हो, यानी प्रधान होता है। तो मुस्लिम का जो मुखिया दैट इज प्रधान जो होता है, तो वो कहने का मतलब है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। वहाँ के जो मुखिया थे, और खलीफा को दूसरे तरीका से हम लोग कह सकते हैं अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है। अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है। तो यानी कहने का मतलब वहाँ का जो मुखिया होते हैं, मुस्लिम का जो एक मुखिया होते हैं, मुस्लिम का सबसे अच्छा पद पर जो धारण किए हो रहता है, तो उसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। खलीफा आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आते हैं, देखते हैं वलीद कौन थे। वलीद वहाँ पर जो थे यामलुक वंश का ये क्या थे? एक राजा थे। और वहाँ पर एक गवर्नर, ईरानी गवर्नर था, वो था अल हजाज। क्या था? अल हजाज। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड कहानी क्या है? कहानी ये है, यहाँ पर देखिए भारत के जस्ट नीचे एक सिंहल द्वीप दैट इज श्रीलंका, आज के डेट उसका नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका से क्या होता है? देखिए, हर राज्य जो होता है, राज्य जो होते हैं कहने का मतलब कोई भी राज्य हमारे पास है तो देखिए बगल वाले राज्य को कुछ ना कुछ भेंट के तौर पर देता रहता है। भेंट इसलिए देता है क्योंकि क्या होता है, हम लोग अभी देखिए जैसे मान लेते हैं नरेंद्र मोदी का बात किया जाए, तो नरेंद्र मोदी आज भी वो कहते हैं कि मेरे लिए जो ममता दीदी जो हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ भेंट दिया करती हैं। जैसे मतलब हर साल भर में एक बार भेंट दिया करती हैं, या तो मिठाई दे दें चाहे या तो कपड़ा दे दें, कुछ ना कुछ उनको भेजा करते हैं। भले वो दोनों का मतलब आपसी मामला जो अलग अलग है कि वो मतलब कहने को दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये दूसरे पार्टी से, दोनों के बीच भयंकर लड़ाई भी होता
होता है, मतलब राजनीति लड़ाई होता है। तो कहने का मतलब है, लेकिन उस तरह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनको भेंट दिया करते हैं। तो उसी तरह से श्रीलंका द्वीप के जो राजा थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस माध्यम से, एक जहाज के माध्यम से कुछ भेंट दे रहे थे। किसको? तो ये खलीफा वलीद को। जैसे ही जा रहा था तो यहाँ पर कुछ जनजातियाँ थी जो उसको अटैक कर कर उसको जहाज को छीन लेते हैं। छीनने के बाद वो क्या कहता है, वलीद कहता है, यहाँ पर जैसे ही भारत में जो था उस समय दाहिर का शासक था, दाहिर जो एक था उसका शासन चल रहा था। सिंध पर जो है दाहिर का शासन चल रहा था। देखिए, तो दाहिर का शासन चल रहा था। अब हम बात करेंगे ये दाहिर कैसा, मतलब दाहिर कौन है, ठीक ना। दाहिर जो है एक तरह का ब्राह्मण, कहने का मतलब ब्राह्मण कुल का था, और ये जो है यहाँ पर शासन कर रहा था। ये जो था चंद्र का बेटा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा दाहिर जो है चंद्र का पुत्र था। वो चच का पुत्र चंद्र का पुत्र जो हुआ था वो एक चंद्र का पुत्र जो था दाहिर था, जो सिंध पर क्या कर रहा था, वो शासन कर रहा था। और उसी दौरान क्या हुआ, ये जो वलीद थे बोले कि आप इन जनजाति के विरुद्ध लड़ाई करिए, उन लोगों को ख़त्म करिए, क्योंकि हमारा जितने भी मतलब भेंट आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, उसको वो लोग छीन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है, तो वो बोला दाहिर कि नहीं, हम विस्तृत है, हमारा उस पर कोई हक नहीं है, हमारा जो राज्य है इतना ही रहेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए मेन उद्देश्य जो था यहाँ पर आप लोगों को लिखा जाता है, एक कहानी के माध्यम में यहाँ पर इतिहास में कुछ लिखा हुआ है जिसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। ये जो हुआ था 708 ईस्वी में हुआ था, जो जहाज वहाँ पर लुटाने का जो काम हुआ था 708 ईस्वी में, मतलब 708 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए उसने क्या किया, यहाँ का जो गवर्नर अल हजाज के आज्ञा लेकर, देखिए यहाँ पर बिल्कुल यह लिखा हुआ है कि उसके आज्ञा लेकर अब्दुल्लाह एवं बुदैल को क्या करता है, भेजता है आक्रमण करने के लिए सिंध पर। तो वो जो है एक असफल प्रयास रहता है, वो प्रयास जो रहता है असफल प्रयास रहता है। वो 711 ईस्वी में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 711 ईस्वी में अब्दुल्लाह और बुदैल वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर सिंध पर मतलब शासन ये करते हैं, चढ़ाई करते हैं, और वहाँ पर वो असफल हो पाते हैं। उसके बाद वही अल हजाज से आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जाता है प्रथम सफल। ये जो है हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार, एक इतिहासकार हरिश्चंद्र वर्मा जो थे उनके अनुसार पता चलता है कि 712 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पूरी तरह से मतलब जीत हासिल कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान का हाकिम हलाजाज से पूछकर ही आया था सिंध पर आक्रमण करने के लिए। दूसरा बात, सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर के हम अब बिल्कुल बता चुके हैं, राजा दाहिर कौन था ये भी बता चुके हैं, वहाँ पर दाहिर का शासक था। अब देखिए कोई भी आदमी जब उस साम्राज्य में जीत हासिल कर लेता है तो वो अपना जो है अपना नियम और कानून पालन कर मतलब लागू करता है। तो उसके आने के बाद बहुत सारे मतलब वहाँ से परिणाम निकल के आए, प्रभाव पड़े। तो प्रभाव में पहला था, पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। क्वेश्चन आता है कि भारत में कहने पहली बार इस्लाम के मतलब कब मतलब आगमन हुआ, तो भारत के अरबों के आक्रमण की समय ही हुआ था। दूसरा बात, हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग उसी मुसल कहा जाता है कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग जो किए थे सबसे पहले यही किए थे, कौन? अरब वासियों ने किया था। अब देखिए वो थे इधर जो थे पूरा बालुई क्षेत्र था, मरुस्थल क्षेत्र था। जैसे अरब सागर पूरा मरुस्थल में पड़ता है, तब मरुस्थल जब पड़ता है तब आप लोग पता होगा कि मरुस्थल जगह पर बहुत ज़्यादा ऊँट होते हैं। तो सबसे पहले खजूर का खेती, और जहाँ पर मरुस्थल होता है खजूर का खेती होता है, और ऊँट पालन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? ऊँट पालन प्रारंभ हुआ। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, पहली बार भारत पर जजिया कर लगाया गया। हाँ, जजिया एक तरह का कर है जो गैर मुसलमान पर लगाया जाता है, ठीक ना। जजिया एक तरह का वो जो है सबसे पहले मतलब भारत मतलब अरब जो है वो लगाया भारत में पहली बार जजिया कर। उसने पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि अरबी अनुवाद कराया गया। मतलब ये सब जितने भी यंत्र थे उसको अरब में क्या किया, कन्वर्ट कराया गया, और दिरहम सिक्का चलाया गया। और कौन सा सिक्का चलाया गया? दिरहम सिक्का चलाया गया। उसके बाद भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ, और इसी तरह से कहने का मतलब यहाँ तक पूरा अच्छा हुआ। कहने का मतलब जीतने के बाद फिर वो वापस जाता है, वो कहानी उतना क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ से ही क्वेश्चन
इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छा से मतलब समझ में आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आप लोग मतलब बहुत अच्छे से मतलब अगर आप फ़ायदा हो तो आपको दोस्त को भी फ़ायदा हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।